क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि संसाधन का नियोजन। नियोजन का मतलब होता है एक तरह से प्रबंधन ही है। यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को संसाधन का प्रबंधन। प्रबंधन मैं यहाँ 3 टॉपिक अलग रखा हूँ और यहाँ 3 टॉपिक संसाधन का नियोजन अलग रखा हूँ। तो संसाधन का नियोजन एक तरह का प्रबंधन ही है, लेकिन इसको हम लोग दोनों रूपों में समझते हैं, दोनों बातों में समझते हैं कि संसाधन का नियोजन क्या है। संसाधन का नियोजन, नियोजन का मतलब होता है प्रबंध करना या प्रबंधन करना। तो देखिए नियोजन में क्या होता है। सबसे पहले हमें संसाधन को नियोजित करने के लिए क्या करना होता है कि संसाधन की पहचान करके लिस्ट बनाना होता है। संसाधन की पहचान कर लिस्ट बनाना, यह दिख रहा होगा, संसाधन की पहचान कर लिस्ट बनाना। किसी भी क्षेत्र में, जैसे हमारा भारत बहुत बड़ा देश है और हमारा भारत बहुत बड़ा देश है, तो हर जगह हर तरह का संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम जिस जगह पे जो संसाधन उपलब्ध है उसको हमें पहचान करना होगा कि वह संसाधन मानव के काम आ सकता है कि नहीं और किस रूप में काम आ सकता है। वो ये हमें क्या करना पड़ता है, लिस्ट बनाना पड़ता है। संसाधन का पहचान करने के पश्चात हम उसका क्या करते हैं, लिस्ट तैयार करते हैं और लिस्ट तैयार करके फिर संसाधन को क्या करते हैं, हम लोग उपयोग के लायक बनाते हैं। जैसे ही संसाधन का पहचान कर लेते हैं हम लोग, उसके पश्चात उस संसाधन का क्या करते हैं, संस्थागत नियोजित ढांचा बनाते हैं। क्या करते हैं, संसाधन का पहचान करने के बाद संस्थागत नियोजित ढांचा तैयार करते हैं। संस्थागत नियोजित ढांचा का मतलब क्या हुआ कि भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में लोहा कोयला पाया जाता है, झारखंड में भी लोहा कोयला पाया जाता है, और हमारे भारत में आज की डेट में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इससे पहले 9 था, लेकिन दादर और नगर हवेली को अभी मिला करके कर दिया गया है। इसलिए क्या है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। तो हर क्षेत्र में हर तरह का संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो जिस क्षेत्र में जो संसाधन उपलब्ध मिलता है उसी के अनुरूप हमें एक ढांचा तैयार करना पड़ता है। अब देखिए, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में लोहा मिल रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में लोहा नहीं मिल रहा है, तो हम जम्मू कश्मीर में लोहा का फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। लगाएंगे कहाँ, छत्तीसगढ़ में लगाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या है कि जो संसाधन जिस जगह पे हमें प्राप्त होता है, हम पहले तो उसका सूची बनाते हैं, लिस्ट तैयार करते हैं। उसके बाद उस सूची के अनुरूप फिर उसका हम लोग क्या करते हैं, संस्थागत नियोजित ढांचा तैयार करते हैं। ढांचा तैयार करने के पश्चात हम ये आगे करते हैं कि जो संसाधन जहाँ मिल रहा है, जिस प्रकार का संसाधन, उसी तरह का वहाँ क्या करते हैं, हम लोग एक ढांचा तैयार करते हैं। ढांचा तैयार करने के पश्चात हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय करते हैं। उसका राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय करते हैं। राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय करने कैसे करते हैं, पहला तो हो गया, देखिए लिस्ट बना लिए, ढांचा तैयार कर लिए। इसके बाद उस ढांचा को हम लोग राष्ट्र के विकास में, मतलब पूरे देश के विकास में उस ढांचा को हम लोग कैसे मतलब समन्वय बनाएंगे ताकि हमारा देश आगे जाके प्रगति कर सके और देश को उससे क्या हो सके, लाभ हो सके। लाभ कैसे होगा, जैसे देखिए बहुत बड़ा हम कोई कारोबार करते हैं, मान लीजिए दिया सलाई बनाते हैं। दिया सलाई अर्थात ये माचिस का व्यापार करते हैं। जैसे बहुत सारे दिया सलाई बना दिए, बनाने के पश्चात क्या होता है कि
उसको हम लोग राष्ट्र के विकास में लगाते हैं और देखते हैं कि हाँ उससे राष्ट्र को फायदा हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह से किसी भी उद्योग को चलाने से पहले देखते हैं कि उसका राष्ट्रीय विकास में समन्वय बैठ रहा है कि नहीं। तो ये 3 प्रकार का क्या करते हैं, संसाधन को नियोजित करते हैं। पहला क्या है, संसाधन को पहचान करके लिस्ट बनाते हैं। इसके बाद संस्थागत नियोजित ढांचा बनाते हैं। संस्थागत नियोजित ढांचा का मतलब होता है कि हर क्षेत्र में हर तरह का संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो जिस क्षेत्र में जो संसाधन उपलब्ध है उसी क्षेत्र के हिसाब से उसका ढांचा तैयार करते हैं। फिर वो ढांचा तैयार करने के पश्चात फिर उसको हम लोग राष्ट्रीय विकास योजना में क्या करते हैं, समन्वय करते हैं। तो ये है संसाधन का नियोजन। इसके बाद अब आते हैं क्या, संसाधन का प्रबंधन। आप लोगों को दिख रहा होगा संसाधन का प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब होता है कि संसाधन को हमें बनाए रखना है, और यदि वह संसाधन कहीं कमी हो गया तो उसके विकल्प में कौन सा संसाधन हम ले सकते हैं, क्योंकि दुनिया की प्रगति तो रुकना नहीं चाहिए। दुनिया की प्रगति यदि रुक गई तो फिर संसाधन के उपलब्ध होने का मतलब ही नहीं हुआ। तो हमें संसाधन को बनाए रखने के लिए प्रबंधन करना पड़ता है। प्रबंधन हम लोग एक तो संसाधन को बचाने के लिए भी करते हैं, और कुछ बातों में देखते हैं, जैसे देखिए संसाधन का प्रबंधन का यहाँ 3 बातें दिख रही है। पहला बातें हैं वैकल्पिक संसाधन पर जोर। वैकल्पिक संसाधन पर जोर देना। वैकल्पिक संसाधन पर जोर देना का मतलब है, जैसे कुछ संसाधन, अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ। वैकल्पिक संसाधन पर जोर, जिन संसाधनों से प्रदूषण प्राप्त होती है उनके वैकल्पिक संसाधनों पर जोर दिया जाना चाहिए। जैसे जहाँ जहाँ संभव हो सके कोयले का उपयोग न करके प्राकृतिक गैस का उपयोग करना चाहिए। जैसे देखिए वैकल्पिक, अब भी हमें बताया कि यदि कुछ संसाधन खत्म होने जैसा होता है तो उसके विकल्प पे क्या होना चाहिए। तो यहाँ एक कोयला और प्राकृतिक गैस का उदाहरण दिया हुआ है कि वैकल्पिक संसाधन पर जोर देना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि कोयला जलाने से अत्यधिक धुआं निकलता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। तो इसके विकल्प में हमें क्या करना चाहिए, प्राकृतिक गैस का उपयोग करना चाहिए, ताकि उससे ईंधन हमें प्राप्त हो सके, प्लस क्या है उससे पर्यावरण प्रदूषित होने से बच सके। तो किसी भी संसाधन का विकल्प पे हमें क्या देना चाहिए, जोर देना चाहिए। वैकल्पिक संसाधन पर जोर ये हो गया। इसके बाद देखते हैं कि संसाधनों का नवीकरण करना। संसाधनों का हमेशा हमें क्या करते रहना चाहिए, नवीकरण करते रहना चाहिए। संसाधन का नवीकरण करने के लिए किन किन बातों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया है। कचरे को अलग अलग करके पुनर्चक्रण करना चाहिए। संसाधनों के नवीकरण करने के लिए पहला पॉइंट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया है। 4 पॉइंट में इसको समझते हैं। तो पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि कचरों को अलग अलग करके पुनर्चक्रण करना चाहिए। पुनर्चक्रण का मतलब क्या होता है कि ऐसे कुछ संसाधन हैं जो कचरा के रूप में हम लोग फेंक देते हैं, परंतु उसमें से कुछ उपयोग के लायक होता है, तो उसको पुनः उपयोग के लायक बनाना क्या कहलाती है, पुनर्चक्रण करना चाहिए। ये है संसाधनों का नवीकरण का पहला। अब दूसरा देखते हैं। पहला में तो कचरों का पुनर्उपयोग करना चाहिए। दूसरा में क्या है, उद्योग पर अनिवार्य रूप से प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण लगाने पर सख्ती। उद्योग पर अनिवार्य रूप से प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण लगाने पर सख्ती। क्या है कि बड़े बड़े फैक्ट्रियों में या बड़े बड़े कारखानों में पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए कुछ चिमनियाँ बनाई जाती है। तो चिमनी को इतना ऊपर बनवाना चाहिए ताकि मतलब ना प्रदूषण पर्यावरण पे उसका प्रभाव ना पड़े। ये दूसरा है, नवीकरण करना चाहिए उसका। फिर तीसरा दिख रहा है, अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार सरकार द्वारा सार्वजनिक वेस्ट ट्रीटमेंट संयंत्र लगाना चाहिए। अलग अलग क्षेत्रों में सरकार के द्वारा यह चाहिए कि अलग अलग क्षेत्रों में वेस्ट ट्रीटमेंट, क्या दिया हुआ है, सार्वजनिक वेस्ट ट्रीटमेंट संयंत्र लगाना चाहिए। संयंत्र का मतलब होता है वही बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के क्या संयंत्र लगाना चाहिए, ताकि मतलब कुछ संसाधन
जो कचड़े के रूप में फेंका जाता है उसका पुनर्चक्रण किया जा सके। ये तीसरा है। फिर चौथा देखते हैं, चौथा में क्या है इसमें, विशेष प्रदूषक पदार्थों की जांच करना और उन पर कड़ा नियंत्रण रखना, जैसे मरकरी, पारा, लेड, क्रोमियम आदि। जैसे देखिए, विशेष प्रदूषक पदार्थों की जांच करना, कुछ ऐसे वातावरण में प्रदूषक पदार्थ आ जाते हैं जो वातावरण को प्रदूषित करते हैं, तो इस पर क्या करना चाहिए, नियंत्रण लगाना चाहिए। जैसे बड़े बड़े पार्टी वगैरह में बड़े बड़े मरकरी लाइट वगैरह जलती रहती है, उससे आप लोग देखिएगा मरकरी लाइट में बहुत सारी धुआं निकलती रहती है। और सड़कों पे जैसे गाड़ियाँ चलती रहती है तो कुछ गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा धुआं मारती रहती है, तो ऐसे पे क्या करना चाहिए, सरकार को नियंत्रण लगाना चाहिए, उसको पुनः एक नया कर देना चाहिए, ताकि क्या है, वातावरण प्रदूषित होने से बच सके। इसके बाद आता है संसाधनों के प्रबंधन में तीसरा है संसाधनों का समुचित उपयोग करना। संसाधनों का समुचित उपयोग का मतलब होता है कि जितनी संसाधन की जरूरत हमें होती है, हमें उतना ही संसाधन उपयोग करना चाहिए। यदि संसाधन का अंधाधुंध उपयोग करेंगे, समुचित उपयोग नहीं करेंगे, तो कल की डेट में आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए संसाधन की कमी हो जाएगी और देश का विकास क्या हो जाएगा, दुनिया का विकास रुक जाएगा। तो इसका समुचित उपयोग करना चाहिए, हमें किसी भी प्रकार की व्यर्थ उपयोग नहीं करना चाहिए। ये हुआ संसाधन का प्रबंध। संसाधन नियोजन और संसाधन प्रबंधन दोनों एक ही है, परंतु क्या है कि नियोजन का मतलब होता है कि इसे देश के राष्ट्रीय आय के साथ जोड़ना, ढांचा तैयार करना, लिस्ट बनाना। और प्रबंधन का मतलब होता है कि ऐसे कौन सा संसाधन है जिसको हम लोग बचा सकते हैं या उसके विकल्प पे क्या कर सकते हैं, किस संसाधन को हम लोग मतलब पुनः उपयोग के लायक बना सकते हैं और हमें कितने मात्रा में संसाधन उपयोग करना चाहिए। तो ये तो हुआ संसाधनों का विकास के कुछ विभिन्न पहलू। इन सब बातों का तोड़ एक ही निकलता है अंत में निष्कर्ष कि हमें अपने आने वाली पीढ़ी को संसाधन को सौंपना है, ताकि आने वाले समय में संसाधन की कमी न हो। इसलिए हमें संसाधनों का विकास करना आवश्यक है। ठीक है।